तो गंगा में डुबकी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी खड़गे पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के बयान पर कांग्रेस से सफाई भी मांगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी खड़गे के बयान की आलोचना की है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? दरअसल मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। गंगा में डुबकी से खाना नहीं मिलता। जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, तब ये लोग हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं। ऐसे लोगों से भलाई नहीं होने वाली है। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। तो गंगा में स्नान चढ़ गया घमासान, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं भगवती शुक्ला जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवती शुक्ला जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को ये गरीबी का एंगल लेकर आना है इस पवित्र संगम स्नान को लेकर? बात यह है कि इन्होंने हमेशा अगर टारगेट किया है, कांग्रेस कई दिनों से आप देख रहे हैं कि कहीं राम का अस्तित्व इन्होंने उठाया, भगवान राम को लेके। आज महाकुंभ जो 12 सालों में लगा है, इन्होंने देखा कि अभी तक 15 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं प्रेम व्यास जी आपके पास आना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि हजारों रुपए खर्च करके और वहां संगम में कंपटीशन किया जा रहा है, और जब तक टीवी पर बेहतरीन फोटो नहीं आती तब तक डुबकियां लगाई जाती हैं। देखिए, समस्या क्या है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रारंभ होकर आज कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि आस्था के महाकुंभ में जहां पर वैश्विक स्तर पे कई सारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक 2 लाख सैंपल्स कलेक्शन कर रही है वहां से, ताकि इस पर जो है वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे भारत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उस पर रिसर्च की जाए। अब ये बताइए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब सोनिया जी वहां पर 2001 में गई थी तो गरीबी दूर करने गई थी, इंदिरा जी जब गई थी तो गरीबी दूर करने गई थी, राजीव जी जब गए थे तो क्या गरीबी दूर करने गए थे? गरीबी तो एक बहाना है, सनातन को जो है कटघरे में खड़े करने का इनका जो है पुराना बहाना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सनातन धर्म, और अभी की जो रिसेंट CIIT का जो फिगर आया है वो लगभग कुंभ से वहां पर लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करना
और दूसरी तरफ जो है उन लोगों का बचाव करना और उनके समर्थन में खड़े हो जाना। जिन लोगों ने कहा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, HIV एड्स से, कोर्ट से, उन पर एक शब्द नहीं बोलते बनेगा। लेकिन यहाँ पर जहां पर वैश्विक स्तर पर इस आयोजन को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, और अभी से नहीं, ये भारत का पारंपरिक करोड़ों वर्षों से कुंभ मेले का आयोजन, और कांग्रेस तो वही दल है ना 2001 में जिसने मेले पर टैक्स लगाया था। तो क्या मेले पर टैक्स लगाकर हमारी सनातन धर्म और हमारी संस्कृति, हमारी आस्था पर टैक्स लगाकर ये गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे थे? मुझे लगता है निंदनीय है। और वहां पर जो महू में भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरह से विरोध करेगी? BJYM की तरफ से तो प्रदर्शन भी किया जाएगा आज राजधानी भोपाल में। जो निश्चित तौर पर सभी प्रारूपों पर घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस तरह से पूर्व में भी जो इनके बयान दिए गए, मुझे लगता है खड़गे जी का तो पूर्व का भी बयान था कि अगर मोदी जी जीते तो सनातन प्रबल होगा और सशक्त होगा। ये चुनाव के पूर्व में दिया गया बयान था। तो सोची समझी रणनीति के तहत आदरणीय बाबा साहब का अपमान हो, हमारी हिंदू संस्कृति का अपमान हो, और आज वैश्विक पटल पर जो भारत की छवि जा रही है उसका अपमान हो, ये तीनों अपमान एक साथ कांग्रेस ने करना है, जिनका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदू समाज अपने स्तर पर तो करता आ रहा है। सड़कों पर निकलकर भी जब तक ऐसे निंदनीय बयानों को आदरणीय कांग्रेस के नेता देना बंद नहीं करते थे, तब तक हम पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ साथ संगम में हर रोज लगभग 95 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी, ये तो आस्था का विषय है ना, फिर इसमें गरीबी का एंगल लाने की क्या जरूरत पड़ी? प्रेम व्यास जी। देखिए, निश्चित तौर पर मनु जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि पूर्व के बयानों का आकलन करें आप, जहां पर हिंदू धर्म के एडिकेशन, सनातन धर्म के एडिकेशन की बात हो, और अभी महाकुंभ से मुझे लगता है कि CAIT की रिपोर्ट्स कांग्रेस पढ़ना नहीं चाहती, जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि 13 करोड़ लोग अभी तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं। 1% GDP में एड ही होगा, और उसके बाद में हमारी आस्था जो वैश्विक धरोहर है उसके रूप में प्रख्यात होना, गरीबी के लिए अगर था तो निश्चित तौर पर सोनिया जी 2001 में क्यों गई, क्यों नेहरू जी ने डुबकी लगे, क्यों राजीव जी ने डुबकी लगे। लेकिन यहाँ पर बात गरीबी की नहीं है, यहाँ पर सनातन संस्कृति में विद्वेष फैलाने की है, सनातन संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस का जो पूर्व का स्टैंड है। और अभी तमिलनाडु में अगर सिर्फ जो संविधान की बात की जाएगी तो तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया, उस पर एक प्रतिक्रिया नहीं। पंजाब में अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, उस पर जो है एक प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि महाकुंभ की तर्ज पर हम छठ पर्व को मनाएंगे। आप देखिए, वहां पर चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेस का यह है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके वोट प्राप्ति करना है और उसके बाद में सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हो जाना है, ये कांग्रेस का पूर्व प्रेम व्यास जी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यह लग रहा है कि कुंभ में जो भी जाएगा वहां से अगर कुंभ का सफल आयोजन होगा तो इससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा आने वाले चुनावों में भी? क्या ये एंगल दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस उसी एंगल को उठाती है जिस एंगल में कांग्रेस को वोट प्रदर्शित होते हैं। आदरणीय बाबा साहब की बात करेंगे तो वर्षों तक घोर अपमान किया गया। सनातन संस्कृति की बात करेंगे तो मैंने पूर्व के आपको HIV एड्स, कोर्ट, सनातन का समूल नाच और उन बयानों का बचाव करना, और उसके बाद राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाना, राम मंदिर को एक इवेंट बता देना, उसी तरह से कुंभ जो करोड़ों वर्षों से हो रहा है इसको इवेंट बता देना, तो निश्चित तौर पर संस्कृति के खिलाफ खड़े होकर मात्र वोटों का तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आज कोई भी खोलकर देख ले सकता है। एप्पल के जो स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ पर आकर संस्कारित धर्म को अपना रही है। विदेश से ही कई देशों के लगभग 2 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम में 14 करोड़ संख्या अभी तक हो चुकी है और अभी बहुत सारा कुंभ बाकी है। भगवती शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के। भगवती शुक्ला जी, मल्लिकार्जुन खड़गे आस्था के विषय को लेकर इसमें गरीबी का एंगल ले आए हैं, रोजी रोटी राजनीति सब एक साथ मिक्स कर दिया है उन्होंने। जय श्री राम। पहले तो जय श्री राम। कि माँ गंगा पतित पावनी अन्नदायिनी और जीवन दायिनी, हिमालय से निकली हुई माँ गंगा गंगा सागर तक जाती हैं। तो खड़गे जी सबसे पहले तो जो सोचें कि सनातन पे सवाल उठाने से पहले माँ गंगा कितनों को रोजगार दे रही हैं, कितनों को अन्न दे रही हैं। लेकिन जो 14 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी भरी है
उससे जे खिस्चाई बिल्ली खम्मा नोचे, जे खम्मे को नोच रहे हैं। क्या 14 करोड़ लोग भाजपा के हैं? आस्था, सनातन की जो आस्था है, हमेशा कांग्रेस की मानसिकता है कि इन लोगों ने सनातन को तोड़ने के लिए केवल जो 20% अन्य धर्मों का वोट है उसको जोड़ने के लिए 80% हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संगम में डुबकी नहीं लगाई। जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1994 में लगाई, इंदिरा गांधी जी पहुंची थी 1966 में, सोनिया गांधी जी भी गई थी 2001 में, प्रियंका गांधी 2022 के यूपी चुनाव से पहले 2021 में मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने कुंभ में स्नान किया था। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, जन्म नहीं हुआ जब तक सनातन का महाकुंभ लग रहा है। तो कुंभ में और आस्था पे और सनातन पे उंगली उठाने का इनका कोई अधिकार नहीं है। हज के ऊपर कभी इन्होंने बोला, किसी और धर्म के लिए बोला? अगर इनमें इतनी ही इनको गरीबी की चिंता है तो और धर्मों पे बोलिए। ईद पे इतने बकरे काटे जाते हैं, इन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन सनातन की जब भी बात होती है, इनको सनातन को टारगेट करना है, चाहे कुंभ हो, चाहे हमारा कोई धर्म का बड़ा आयोजन हो, या हमारे कोई धर्म अवलंबी या धर्म के कोई धर्म। तो आपकी तरफ से क्या विरोध किया जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का? विरोध करेंगे, और जे वैसे ही 20% में सिमट गए हैं। कोई भी हिंदू भाई अगर कांग्रेस कहीं से ही, वैसे तो सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी, हम भी कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन अगर हिंदू गतिविधियां विरोधी रहेंगी तो कोई हिंदू इनको वोट नहीं देगा। और मैं तो ये कहता हूं, हिंदुओं से इतनी नफरत है, गंगा मां से नफरत है, तो अपना धर्म चेंज करके आप अन्य धर्म में क्यों नहीं चले जाते? जमशेद आलम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जमशेद जी, आपका भी स्वागत है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जमशेद जी, कि गंगा में डुबकी लगाने से किसी की गरीबी दूर नहीं होती। इसी सवाल के साथ मैं जमशेद जी के पास आऊंगी, लेकिन प्रेम व्यास जी, एक बार फिर आपके पास आते हुए, जमशेद जी जैसे ही जुड़े पीसीआर आप बताइएगा। लेकिन प्रेम व्यास जी, अभी तो सिर्फ दिल्ली में चुनाव हैं, तो ऐसे में महू में जाकर इस तरह की बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आना, ये इसका मतलब क्या है? वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक लाइन बाद में बोली है कि मैं किसी की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, देखिए, ग्राउंड तैयार किया जा रहा। आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं जहां पर हिंदू हो या मुस्लिम दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए हुए हैं। तो महू में पिच तैयार करने का कार्य किया जा रहा है ताकि वोटों का तुष्टीकरण किया जा सके। और दूसरी बात है, जातों में विभक्त करना तो कांग्रेस का पुराना चरित्र है। आप देखेंगे, पहले मंडल कमीशन के आयोग की रिपोर्ट्स को नकारने की बात हो, या नेहरू जी द्वारा जो है आरक्षण की खिलाफत करना हो, और उसके बाद में सनातन धर्म के खिलाफ जो है बिल्स को पारित करना हो, इस देश में लगभग 70 बार चुनी हुई सरकारों को गिराकर जो है अपनी स्वायत्ता प्राप्ति के लिए संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस कर चुकी है। वहीं पर जब उसको लगता है कि महू जैसे क्षेत्र में तुष्टीकरण का राप अलाप करिए कुछ वोटों की प्राप्ति यहां से कर सकती है, तो निश्चित रूप से उस ओर कांग्रेस अग्रसर हो रही है। बाबा साहब का अपमान करना, जिस महू में खड़े होकर आदरणीय खड़गे जी कह रहे थे, पहले तो उनको इसका चिंतन करना चाहिए कि पंचतीर्थों का स्थान और महत्वपूर्ण स्थानों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। और उसके बाद ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, या उसके पूर्व अटल जी के नेतृत्व में ST/SC का अलग मंत्रालय का गठन हो। ठीक है प्रेम व्यास जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी देर हो गई है, भूपेंद्र गुप्ता जी अब जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बयान को देने की क्या जरूरत थी कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, जबकि ये पूरी तरह से आस्था का विषय है। 14 करोड़ लोग अभी तक गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये गंगा में डुबकी लगाना, जब गरीबी के संबंध में बात हो रही तो आदमी गरीबी की बारी बात कर रहा है। धार्मिक बात तो वहां हो नहीं रही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुकान सजी हुई है धार्मिक आस्थाओं का दोहन करने पर, उसको जनता की भावनाओं का दोहन करने पर। इसलिए इनको जो है परेशानी हो रही है। जब बात हो रही है गरीबी की, जब एक महाकुंभ और गरीबी का ये क्या कनेक्शन है? ये एंगल क्यों लाया गया गरीबी का? कनेक्शन, जबकि आप ही के नेता जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी भी जा चुकी हैं, गंगा में स्नान कर चुकी हैं। मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी ने 2021 में डुबकी लगाई थी। वो गरीबी को लेके गए थे क्या वहां पर? किस तरह की बात आप कर रही हैं?
जब जो है नेहरू जी भी गए थे नहाने पे, तो आप उसको जोड़ दीजिए। लेकिन जब देश की गरीबी और उसकी समस्याओं, उसकी राजनीति पर बात हो रही है, तो आदमी उसको जो कंटेम्परेरी समाज में हो रहा है उससे जोड़ेगी। क्या हालत हुई वहां पर? नहीं तो क्या वहां सिर्फ बीजेपी के नेता ही डुबकी लगा रहे हैं क्या? साधु संत आपस में लड़ रहे हैं, ये इस तरह से राजनीति करवा रहे हैं वहां पर जो है। ठीक है जमशेद आलम जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं एक कमेंट आपसे भी ले लेती हूँ। आपका इस पर क्या कहना है, शॉर्ट में बता दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं लगातार प्रयास कर रहा था। जहां तक धर्म का राजनीति से प्रश्न है, धर्म को राजनीति से केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन के लोग जोड़ते आए हैं। धर्म की आस्था का प्रश्न अलग है। आस्था से करोड़ों लोग वहां पर कुंभ में जुड़ रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। अगर ठीक है जमशेद आलम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी अगर किसी को कम वक्त मिला हो तो। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है।